दूसरा है ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ। ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ। पहली है गार्गीय ज्योतिष या गर्ग संहिता। दूसरा भी गर्ग संहिता ही है। यह वृद्ध गर्ग के द्वारा, जो प्रथम गर्ग थे ना, गर्गाचार्य ऋषि थे, गर्ग ऋषि थे, प्रथम गर्ग मतलब वृद्ध गर्ग द्वारा रचित है। दूसरी भी गर्ग संहिता ही है। तीसरी है गर्ग होरा। तीसरी गर्ग होरा। चौथी है बृहत पाराशर होरा शास्त्र, ऋषि पाराशर द्वारा रचित। बृहत पाराशर होरा शास्त्र। बृहत पाराशर होरा शास्त्र, ऋषि पाराशर द्वारा रचित। अगला लिखिए जैमिनी सूत्र, ऋषि जैमिनी द्वारा रचित। जैमिनी सूत्र, ऋषि जैमिनी द्वारा रचित। अगला लिखिए स्फूजी ध्वज होरा। क्या गुरु जी? स्फूजी, स्फूजी ध्वज, स्फूजी ध्वज, स्फूजी ध्वज होरा या यवन जातक। यवन जातक राजा स्फूजी ध्वज द्वारा रचित था। ये राजा स्फूजी ध्वज लिखे थे इनको, ये सब। अगला लिखिए सारावली, कल्याण वर्मा ने लिखा था। सारावली, कल्याण वर्मा द्वारा। अगला बृहत संहिता, वाराह मिहिर द्वारा लिखित। बृहत संहिता, वाराह मिहिर द्वारा लिखित। बृहत जातक, वाराह मिहिर। दैवज्ञ वल्लभ, वाराह मिहिर। बृहद जातक के बाद क्या बोले गुरु जी? बृहत जातक व दैवज्ञ वल्लभ। ये करके बोले ना गुरु जी, बृहद संहिता, बृहद जातक, उसके बाद 3 गो ऐसे करके बृहद में बोले हुए थे। दैवज्ञ वल्लभ, बारह मिहिर ने लिखा है ये भी। बारह मिहिर ऋषि थे। बृहत संहिता, बारह मिहिर, बृहद जातक, बारह मिहिर, दैवज्ञ वल्लभ, बारह मिहिर। तीनों पुस्तक बारह मिहिर जी ने लिखा है। बारह मिहिर जी ने और पुस्तकें लिखा है, ठीक है। बहुत सारी पुस्तकें हैं इनकी। फल दीपिका, मंत्रेश्वर जी लिखे हैं। फल दीपिका, मंत्रेश्वर द्वारा रचित। होरासार, पृथुयासस। क्या बोल रहे गुरु जी? थोड़ा आवाज कट के आ रही है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है गुरु जी। फलदीपिका के बाद क्या बोले? होरासार, जी।
आगे गुरुजी। पूरा सार हो गया। जी। सर्वार्थ चिंतामणि। सर्वार्थ चिंतामणि वेंकटेश दैवज्ञ। पूरा रत्न। पूरा रत्न आचार्य बलभद्र। आचार्य गुरुजी। बलभद्र। जातक पारिजात वैद्यनाथ दीक्षित जी। चमत्कार चिंतामणि। चमत्कार चिंतामणि मेलपातुर नारायण भट्टगिरी। मेला मेलपातुर नारायण भट्टतिरी द्वारा रचित है। चमत्कार चिंतामणि। अगला लिखिए उत्तर कालामृतम। उत्तर कालामृतम क्या बोले गणक। गुरुजी? उत्तर कालामृतम। उत्तर कालामृतम जी। गणक कालिदास। गणक कालिदास द्वारा रचित है। अगला ताजिक नीलकंठी। ताजिक नीलकंठी रचयिता नीलाकंठ। नीलाकंठ द्वारा रचित। प्रश्न मार्ग। प्रश्न मार्ग प्रश्न मार्ग हो गया। रचित है प्रकट्टू निम्बुतिरी। प्रकट्टू निम्बुतिरी
द्वारा रचित है? दशाध्यायी। दशाध्यायी। गोविंद भट्ट तिरी द्वारा रचित। गोविंद भट्ट तिरी द्वारा रचित। 'अगला लिखिए, पंचांग किसे कहते हैं? हेडिंग रहेगा क्या गुरुजी? हाँ। पंचांग किसे कहते हैं? पांच अंगों के समूह को पंचांग कहते हैं। पांच अंगों के समूह को पंचांग कहते हैं। पांच अंगों के समूह को पंचांग कहते हैं। पांच अंग कौन कौन से हैं? कोई बता सकेगा? जी गुरुजी, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। लिख लीजिए। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तिथियां कितनी होती हैं? गुरुजी ऐसे करके 15 16। हम्म, तिथियां मुख्यतः 16 ही होती हैं। ठीक है। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, कृष्ण पक्ष में वही तिथियां रहती हैं चतुर्दशी तक, और अगले दिन को अमावस्या कहा जाता है। ठीक। तिथियां कितनी होती हैं? 16। पक्ष कितने होते हैं? पक्ष कितने होते हैं? 2। हम्म, लिख लीजिए। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। पक्ष दो होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। वार कितने होते हैं? 7। जी। नक्षत्र कितने होते हैं?
नक्षत्र कितने होते हैं, कोई बताइए। 70। 28। अभिजीत हाँ, लेकर। अभिजीत को लेकर के 28, लेकिन मुख्यतः 27 ही होता है। मुख्यतः 27 होते हैं, अभिजीत को लेकर 28 होते हैं। योग कितने होते हैं? योग गुरुजी 27 में साथ 28। नरेंद्र जी बताइए। 27। योग कितने प्रकार के होते हैं? योग कितने प्रकार के होते हैं? 25। योग 2 प्रकार के होते हैं, लिख लीजिए। योग 27 योग होते हैं ना कि? योग 2 प्रकार के होते हैं और दोनों 27 27 ही होते हैं। जी गुरुजी। पहले लिखिए, योग 2 प्रकार के होते हैं, दोनों 27 27 होते हैं। एक आनंद आदि योग और एक विस्कुंभ आदि योग। आनंद से शुरू करके 27, विस्कुंभ से शुरू करके 27। करण कितने होते हैं? 7। कोई और बताइए। बोलिए नरेंद्र जी। 11। हम्म, याद है? याद है नरेंद्र जी? नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है। लिखा हुआ हूँ लेकिन याद नहीं है गुरुदेव। करण 2 प्रकार के होते हैं। करण 2 प्रकार के होते हैं, लिख लीजिए। करण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्थिर करण, दूसरा चर करण। पहला स्थिर करण, दूसरा चर करण। चर करण लिखिए। चर करण लिखिए। बब, बालव, कौलव। बब, बालव, कौलव। बब, बालव, कौलव, तैतिल, कर, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। विष्टि को ही भद्रा कहा जाता है। बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज,
विष्टि, ये 7 चर करण है। ये 7 चर करण है। बव, बालव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। और स्थिर कर लिखिए। स्थिर कर लिखिए। स्थिर कर 4 होते हैं। शकुनी, चतुष्पद, नाग, इंस्तुघ्न। कौन कौन बोले गुरुजी? शकुनी, चतुष्पद, नाग, किंस्तुघ्न। किंस्तुघ्न। हो गया? जी गुरुजी। राशियां कितनी होती हैं? 12। इसको सब जो आप लोग बता रहे हैं इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? जी गुरुजी। हाँ, नक्षत्र 27 हैं तो 27 नक्षत्रों को लिख करके नाम याद कर लीजिए। योगों का नाम लिख करके योगों को नाम लिख याद कर लीजिए, ठीक है? करण का नाम लिखवा दिया हूँ, इसको आप लोग याद कर लीजिए। करण कब से कब, स्थिर कब से कब रहता है, चर कब से कब रहता है, वो लिख लीजिए। हेडिंग क्या है गुरुजी? उसी के सामने ही लिख लीजिए। हाँ। चर करण और स्थिर करण। चर करण कृष्ण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के क्या मतलब गुरुजी लिखे हैं चर और स्थिर करण है? चर करण लिखिए, कब से कब तक रहता है। करण कब से कब तक चर। चर कब से कब तक। जी। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक जी। चर करण होता है। जी। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक स्थिर करण होता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक स्थिर करण होता है। मतलब पूरे महीने में
केवल 4 जो है 2 दिन केवल स्थिर करण आता है। ठीक है, 12-12 घंटे का करण होता है। 12-12 घंटे का करण होता है, तिथियों का आधा। ठीक है, एक तिथि में 2 करण भोग करते हैं। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के पूर्वार्ध तक, और शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध तक नक्षत्र भोग करते, करण भोग करते। ठीक है, जी। आज की कक्षा यहाँ स्थगित करते हैं। ठीक, सभी को महादेव, जय माता दी, जी गुरुजी प्रणाम। हर हर महादेव। सब लोग निकल जाइए, रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाएगी। है नहीं सुधांशु? भानु जी लेफ्ट होइए, भानु जी।